गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कुछ इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स के बारे में जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी रिलेवेंट है। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा इस वीडियो में आता है, नेम द इंस्टीट्यूट दैट साइंड एन MOU इन सितंबर 2021 विद द नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग ऑन इंटीग्रेटेड रिवर बेसिन मैनेजमेंट यूजिंग जियोस्पेशियल टेक्नोलॉजी। जियोस्पेशियल टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हुए कैपेसिटी बिल्डिंग ऑन इंटीग्रेटेड रिवर बेसिन मैनेजमेंट को बिल्ड करने का काम के लिए MOU किस इंस्टीट्यूट ने साइन किया है? तो उस इंस्टीट्यूट का नाम है साउथ एशियन इंस्टीट्यूट फॉर एडवांस रिसर्च एंड डेवलपमेंट। इस इंस्टीट्यूट ने इस MOU को साइन किया है। इसके बारे में थोड़ा सा और हम लोग जान लेते हैं। साउथ एशियन इंस्टीट्यूट फॉर एडवांस रिसर्च एंड डेवलपमेंट साइंड एन MOU विथ नेशनल मिशन फॉर Clean Ganga for the capacity building on integrated river basin management with a focus on geopastile technology in the riverine ecosystem। riverine ecosystem में geopastile technology का यूज़ करते हुए एक प्रोजेक्ट पे ये काम कर रहे हैं। उस प्रोजेक्ट को करने का ये इन्होंने MOU साइन किया है। अनदर MOU इसी चीज़ के लिए साइन हुआ है किसके साथ? तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स के साथ। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स NIUA एंड साउथ एशियन इंस्टीट्यूट फॉर एडवांस रिसर्च एंड डेवलपमेंट दोनों मिलकर के डेवलप करेंगी। क्या डेवलप करेंगे? रिवर सेंसिटिव मास्टर प्लान एंड अर्बन सेंसिटिव मास्टर प्लान। इस मास्टर प्लान को डेवलप करने का ये दोनों इंस्टीट्यूट जो है काम करेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इसी वीडियो में आता है, विच कंट्री होस्टेड द 8th मीटिंग ऑफ एग्रीकल्चर एक्सपर्ट ऑफ बे ऑफ बंगाल बिम्स्टेक कंट्री? तो इसका उत्तर होगा इंडिया। इसे हमने अपने प्रीवियस वीडियो में भी देखा था। भारत ने होस्ट किया था। इसे चेयर्ड करने वाले थे त्रिलोचन महापात्रा जो कि ICAR के डायरेक्टर है। कृषि भवन से न्यू दिल्ली से वर्चुअली ये मीटिंग जो है ऑर्गेनाइज हुआ था। कृषि भवन से वर्चुअली ये मीटिंग ऑर्गेनाइज हुआ था। इसके बारे में हम लोग जान सकते हैं यहाँ पे। India hosted the 8th meeting of the Agriculture Expert of Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ऑर्गेनाइज हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इसी वीडियो में आता है, इन सितंबर 2021 PM नरेंद्र मोदी released a special 125 rupees coin on the occasion of 125th birth anniversary of which personality? किस पर्सनालिटी के 125th बर्थ एनिवर्सरी पे PM नरेंद्र मोदी ने 125 रुपीज़ का एक स्मारक सिक्का जारी किया था? तो उस पर्सनालिटी का नाम क्या है? उस पर्सनालिटी का नाम है AC भक्ति वेदांता स्वामी प्रभुपदा जो कि इस्कॉन के फाउंडर आचार्य थे। इनके 125th बर्थ एनिवर्सरी पे PM नरेंद्र मोदी ने 125 रुपये का स्मारक सिक्का जारी किया है। इसके बारे में और जान लेते हैं। PM Narendra Modi virtually released rupees 125 coin on the occasion of 125th birth anniversary of Cyril AC भक्ति वेदांता स्वामी प्रभुपदा जो कि इनका पूरा नाम है, जो कि फाउंडर आचार्य है। इस्कॉन के इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्सिक्वेंसेस के ये फाउंडर आचार्य थे। Which country will host UN United Nations Climate Change Conference COP26? कौन सी कंट्री होस्ट करेगी? तो इसका उत्तर होगा ग्लासगो। ग्लासगो जो है होस्ट करेगी। इसके बारे में और हम लोग जान लेते हैं। UK will host 26th United Nations Climate Change Conference COP26 in Glasgow from 31st October 2021 to 12 नवंबर 2021 ये मीटिंग चलेगा, ये कॉन्फ्रेंस चलेगा। और जिसे होस्ट करने वाली कंट्री का नाम है UK। कहाँ पे होगा? ग्लासगो में होगा। इसके बारे में इसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द प्रोजेक्टेड GDP फॉरकास्ट फॉर इंडिया एज पर मॉर्गन स्टैनली फाइनेंशियल 2022? मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट के अनुसार
21-22 में भारत की जीडीपी क्या रह सकती है, हमने अपने प्रीवियस वीडियो में भी देखा था। प्रीवियस वीडियो में मूडीज़ के अनुसार 9.6 थी। इस वीडियो में देख लेते हैं मॉर्गन स्टैनली जो कि एक और रेटिंग एजेंसी है, इसके अनुसार भारत की जीडीपी दर रहने का अनुमान है, अनुमानित जीडीपी दर है 10.5। अलग अलग रेटिंग एजेंसी है, अपने हिसाब से फॉरकास्ट करते रहती है। मूडीज़ के अनुसार 9.6 था, जबकि मॉर्गन स्टैनली के अनुसार भारत की जीडीपी दर इस वित्तीय वर्ष में रहने का अनुमान है 10.5। इसके बारे में हम चाहे तो जान सकते हैं। मॉर्गन स्टैनली जो है अमेरिकन बेस्ड इन्वेस्टमेंट बैंक है। Morgan Stanley has maintained the GDP growth forecast for the India at 10.5% for the financial year 2021-22. Morgan Stanley is a leading global investment bank. ये एक लीडिंग ग्लोबल इन्वेस्टमेंट बैंक है, वेल्थ मैनेजमेंट फर्म है, वेल्थ को मैनेज करने का काम करती है। इनके यहाँ 60,000 पीपल वर्ल्ड वाइड एम्प्लॉयड है। काफ़ी बड़ी संस्था है जो कि रेटिंग एजेंसी का काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है 1500 आर्टिसियन वेयर benefited as of September 2021 through the training conducted in 63rd Samarth Training Center as per Samarth scheme. Samarth is a scheme established under which ministry? ये किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत किस मिनिस्ट्री के द्वारा या किस मिनिस्ट्री द्वारा लाया गया स्कीम है? तो इसका उत्तर होगा मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के द्वारा लाया गया ये स्कीम है, जिसका बेनिफिट जो है 1500 आर्टिसियन को मिला। मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल जिसके कि करंट मिनिस्टर पीयूष गोयल है। एज द डेटा ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के डेटा के अनुसार मोर देन 1500 आर्टिसियन हैड बीन बेनिफिटेड बाय द ट्रेनिंग इन 63 समर्थ ट्रेनिंग सेंटर। 63 समर्थ ट्रेनिंग सेंटर में जो ट्रेनिंग हुआ है इसके द्वारा 1500 आर्टिसियन को बेनिफिट मिला। द स्कीम फॉर द कैपेसिटी बिल्डिंग इन द टेक्सटाइल सेक्टर, ये एक स्कीम लाया गया था कैपेसिटी बिल्डिंग लाने के लिए टेक्सटाइल सेक्टर में, जिसे नाम दिया गया समर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं इसी वीडियो में हमारे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बायोलॉजिकल ई वैक्सीन has received DGCI approval to conduct phase 3 trial on children. वो कौन सी बायोलॉजिकल ई वैक्सीन है जिसे फेज 2 फेज 3 का ट्रायल करने के लिए अनुमति मिला? किसके ऊपर? तो चिल्ड्रंस के ऊपर। अभी तक हमारे यहाँ बच्चों के लिए कोई भी वैक्सीन नहीं आई है, भारत में कोई भी बच्चों के लिए वैक्सीन नहीं आई है। और वो कौन सी वैक्सीन है जिसे कि फेज 2 और फेज 3 के ट्रायल के लिए अनुमति प्रदान की गई है DGCA के द्वारा? तो उस वैक्सीन का नाम है कॉर्वैक्स वो वैक्सीन है जिससे कि ये अनुमति प्रदान की गई है DGCI के द्वारा। इसके बारे में और जान लेते। हैदराबाद बेस्ड बायोलॉजिकल ई लिमिटेड गॉट अप्रूवल फ्रॉम द ड्रग कंट्रोलर DGCI। ये बायोलॉजिकल ई लिमिटेड जो है हैदराबाद की कंपनी है, हैदराबाद बेस्ड कंपनी है। इसे DGCI के द्वारा अप्रूवल मिला है। जिसके वैक्सीन का नाम क्या है? जिसके वैक्सीन का नाम है कॉर्वैक्स ऑन चिल्ड्रेन एज बिटवीन द 5 years एंड 18 years ऑन सर्टन कंडीशन। कुछ कंडीशंस के साथ ये इनके ऊपर ट्रायल कर सकते हैं। कि इनके ऊपर ट्रायल कर सकते हैं तो जो बच्चे 5 साल से अधिक और 18 साल से कम उम्र के हैं उन पे इस वैक्सीन का ट्रायल किया जा सकता है, कॉर्वैक्स का ट्रायल किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है इस वीडियो में, विच डे इज बीइंग ऑब्जर्व्ड एज अ वर्ल्ड कोकोनट डे ग्लोबली वर्ल्ड कोकोनट डे मनाया जाता है। किस दिन ये डे को सेलिब्रेट किया जाता है? तो इस डे को सेलिब्रेट किया जाता है 2 सितंबर 2002 को। 2 सितंबर को ये डे सेलिब्रेट किया जाता है। 2009 से इस डे को सेलिब्रेट किया जा रहा है। फ्रॉम द ईयर 2009 दिस डे वाज सेलिब्रेटेड कंटिन्यूअसली। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, वर्ल्ड कोकोनट डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन September 2009, 2 सितंबर 2009 से इस डे को मनाया जा रहा है। इस साल भी मनाया गया था 2 सितंबर को
इस दिवस को 2 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, विच फाइनेंशियल कंपनी रिसेंटली इन सितंबर 2021 गॉट अप्रूवल फ्रॉम सेबी टू लॉन्च इट्स एसेट मैनेजमेंट कंपनी? किस फाइनेंशियल कंपनी को सेबी से परमिशन मिली है कि वो अपनी एसेट मैनेजमेंट कंपनी AMC चला सकती है? तो उस कंपनी का नाम है जीरोधा ब्रोकिंग लिमिटेड को यह परमिशन सेबी द्वारा ग्रांट की गई है। इसके बारे में और हम लोग जान लेते हैं। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी has give its in a principal approval to the India largest retail broking firm जीरोधा को ये परमिशन दी है सेबी ने कि वो AMC एसेट मैनेजमेंट कंपनी अपना लॉन्च कर सकते हैं। जीरोधा की स्थापना 2010 में हुई थी। इसके फाउंडर और CEO है नितिन कामत। हेडक्वार्टर बेंगलोर कर्नाटका में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, विच इंस्टीट्यूशन रिलीज द क्वार्टरली हाउस प्राइस इंडेक्स? कौन से इंस्टीट्यूशन जो है हाउस प्राइस इंडेक्स को रिलीज करने का क्वार्टरली कार्य करती है? तो उस इंस्टीट्यूशन का नाम है RBI। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है इस हाउस प्राइस इंडेक्स को जारी करती है क्वार्टरली। इसके बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिलीज अ क्वार्टरली हाउस प्राइस इंडेक्स बेस्ड ऑन द ट्रांजेक्शन लेवल डेटा रिसीव फ्रॉम हाउसिंग रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी ऑफ 10 मेजर सिटीज। 10 मेजर सिटीज के हाउसिंग रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी के द्वारा जो उन्हें डेटा मिलता है उसके आधार पे ये हाउस प्राइस इंडेक्स रिलीज करने का काम करती है। हाउस प्राइस इंडेक्स के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। हाउस प्राइस इंडेक्स इन इंडिया एवरेज्ड 96.09 फ्रॉम 2013 अंटिल 2021। 2013 से 2021 तक अगर हम एवरेज देखें हाउस प्राइस इंडेक्स तो 96.09 था, जबकि ये सबसे ज़्यादा ऑल टाइम हाई 140 पॉइंट था थर्ड क्वार्टर ऑफ 2029 में। 2029 के थर्ड क्वार्टर में सबसे हाईएस्ट 114 पॉइंट था, जबकि सबसे लोएस्ट रिकॉर्ड किया गया 77 पॉइंट इन द सेकंड क्वार्टर ऑफ 2013। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है यहाँ, विच इंडियन सिटी हैज अनाउंस मैंडेटरी RT-PCR फॉर द पैसेंजर अराइविंग फ्रॉम यूरोप, चाइना, मिडिल ईस्ट एंड फ्यू मोर कंट्रीज? तो इसका उत्तर होगा मुंबई, महाराष्ट्र में हमने सेकेंड वेव के दौरान देखा था कि कोविड की सिचुएशन काफ़ी आउट ऑफ कंट्रोल थी। अभी भी यूरोप, चाइना एंड मिडिल ईस्ट में कोविड के केसेस देखने को मिल रहे हैं। इसीलिए महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई ने ये मैंडेटरी कर दिया गया है कि इन सब कंट्रीज से अगर कोई भी पर्सन अगर आता है तो उन्हें RT-PCR का टेस्ट करवाना होगा। इसी के बारे में हम लोग यहाँ पर भी जान सकते हैं। कोई भी इंटरनेशनल पैसेंजर है उसे भारत लाने के लिए यूरोप, चाइना और मिडिल ईस्ट से अगर वो ट्रैवल भारत के लिए करना चाहते हैं तो उन्हें RT-PCR यहाँ पे करवाना होगा। हाउ मच परसेंटेज ऑफ इंडिया फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट FDI इक्विटी इनफ्लो ग्रो इन Q1 फाइनेंशियल ईयर 22 अप्रैल to June 2021 compared to the quarter 1 फाइनेंशियल ईयर 2021? पिछले साल की क्वार्टर 1 और इस साल की क्वार्टर 1 में कितने परसेंटेज का अंतर है? कितने परसेंटेज से FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इक्विटी के क्षेत्र में ग्रो किया है? तो इसका उत्तर होगा 168%। पिछले साल से इस क्वार्टर 1 में 168% जो है FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट विदेशी निवेशकों का पैसा जो है भारतीय बाजार में, भारतीय इक्विटी के क्षेत्र में आया है। इसके बारे में और जान लेते हैं। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट FDI इक्विटी इनफ्लो ग्रू बाई 168% इन क्वार्टर 1 ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर एंड दैट इज USD 17.57 बिलियन से ये ग्रो किया है कंपेयर टू द प्रीवियस financial year quarter 1 that was USD 6.56 बिलियन। पिछले साल की क्वार्टर 1 में 6.56 बिलियन थी, जबकि इस साल की क्वार्टर 1 में 17.57 बिलियन है। सबसे टॉप की इंडस्ट्री कौन सी रही जहाँ पे सबसे ज़्यादा पैसा आया है? तो द ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हैज बिकम द टॉप सेक्टर विद 27% शेयर ऑफ द टोटल FDI इक्विटी इनफ्लो। सबसे ज़्यादा विदेशी निवेशकों ने इसी सेक्टर में पैसा लगाना पसंद किया है, ऑटोमोबाइल के सेक्टर में अपने पैसे को लगाना पसंद किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, द अनब्रीथ लाइफ इज अ लिविंग प्लांट बेस्ड एयर
प्योरीफायर, ये एक लिविंग प्लांट बेस्ड एयर प्योरीफायर है। इसे डेवलप करने का काम कौन से इंस्टीट्यूट ने किया है? इसे डेवलप किया आईआईटी रोपर एंड कानपुर ने। Scientists at the Indian Institute of Technology, Ropar and Kanpur have jointly launched a living plant-based air purifier named Unbreathe Life that will boost the air purification process in the indoor space. Indoor space में ये एयर की प्यूरिफिकेशन को बूस्ट करने का काम करेगा। Supertech Twin Tower which has seen in the news associated with which state, ये कौन से स्टेट से बिलोंग करता है सुपर टेक ट्विन टावर? हमने हाल में भी न्यूज़ चैनल्स में इसके बारे में सुना होगा। ये बिलोंग करता है उत्तर प्रदेश से, जैसे कि हाल में ही योगी जी ने और कोर्ट ने तोड़ने का आदेश जारी किया है, ध्वस्त करने का आदेश जारी किया है। उत्तर प्रदेश चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ हैज़ called for an inquiry and the strict action against the guilty officer in the Noida in the illegal twin tower, जो कि सुपरटेक ट्विन टावर है, जो कि एक इलीगल ट्विन टावर है। और योगी जी ने साफ ऑफिसर्स को बोला है कि जो इसमें गिल्टी ऑफिसर्स है उसके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लेना है। Name the institute that recently in September 2021 launched eSource, an open source platform for tracking and recovering इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को ट्रैक करने और उसे रिकवरी करने के लिए, उस वेस्ट को रिकवरी करने के लिए किस इंस्टीट्यूट ने एक ई सोर्स को जारी किया है? उस इंस्टीट्यूट का नाम है आईआईटी मद्रास। आईआईटी मद्रास ने ई सोर्स एक ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म बनाया है। आईआईटी मद्रास ने एक ई सोर्स बनाया जो कि एक ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है जिसके द्वारा जो है हम लोग ट्रैक कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को। eSource, an open source platform for tracking and recovery of electronic waste is under a beta level of testing। ये अभी टेस्टिंग में चल रहा है ये प्रोग्राम। और इसे बनाने वाली संस्था का नाम क्या है? इसे बनाने वाली संस्था का नाम है आईआईटी मद्रास। और इस इनिशिएटिव को किसने प्रमोट किया था? तो इस इनिशिएटिव को प्रमोट करने का काम किया है इंडो जर्मन सेंटर फॉर सस्टेनेबिलिटी ICGS इन आईआईटी मद्रास। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, Who authored the book Know Your Right and Claim Them Guide for Youth? इस बुक को किसने लिखा है? तो इस बुक को लिखा है हॉलीवुड के एक्ट्रेस एंजेलिना जॉली ने। एंजेलिना जॉली ने इस बुक को लिखा है, जो कि हॉलीवुड की एक्ट्रेस है। Know Your Right and Claim Them Guide for Youth is written by Hollywood actress Angelina Jolie in a collaboration with a human rights lawyer के कोलैबोरेशन में और एमनेस्टी इंटरनेशनल के साथ कोलैबोरेशन में इस बुक को लिखने का एंजेलिना जॉली ने काम किया है। उनकी इन दोनों की सहायता से एंजेलिना जॉली ने इस बुक को लिखा है, जिस बुक का नाम है नो योर राइट एंड क्लेम देम गाइड फॉर यूथ। इसी के साथ हमारा ये वीडियो समाप्त होता है। चैनल पे बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।